ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। कुंभज बोले, हे राजन, यह संसार जो तुम्हें भासित होता है सो आत्मा में नहीं है। जो कुछ तुम देखते हो सो सब चैतन्य घन है। उसमें अहम त्वम शब्द कोई नहीं। अहम त्वम शब्द प्रमाद से होते हैं। जब आत्मा में स्थित होकर देखोगे तब आत्मा से भिन्न कुछ न दिखेगा। फिर अहम त्वम शब्द कहाँ भासित हो? हे राजन, ये नाना प्रकार की संज्ञाएं चित्त की कल्पना है। जब चित्त से रहित होंगे तब नाना और एक कोई संज्ञा न रहेगी। हे राजन, सर्व ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म है। यह वाक्य वेद का सार है। जब इस वाक्य में दृढ़ भावना बुद्धि होगी तब एक रस आत्मा ही तुम्हें दृष्टिगोचर होगा और चित्त नष्ट हो जाएगा। जब चित्त नष्ट हुआ तब केवल महाशुद्ध आकाश की नए स्थित होकर निर्दुख पद को प्राप्त होंगे, जो आदि पद और सर्वदा मुक्ति स्वरूप है। राजा बोले, हे भगवान, आपने कहा कि चित्त के नष्ट होने से कोई दुख न रहेगा और चित्त के नष्ट होने का उपाय भी आपने कहा, परंतु मैं भली भांति नहीं समझा। मेरे दृढ़ होने के निमित्त कृपा करके फिर कहिए, चित्त कैसे नष्ट होता है? कुंभज बोले, हे राजन, यह चित्त न किसी काल का है, न किसी को है और न यह देखता है। चित्त है ही नहीं तो मैं तुमसे क्या कहूं? और जो चित्त तुमका दृष्टि आता है तो तू आत्मा ही जान। आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं है। हे राजन, महासर्ग के आदि और अंत में भी कोई सृष्टि नहीं, केवल आत्मा ही है और आत्मा में कुछ नहीं कह सकते। मैंने तुम्हारे जानने के निमित्त ऐसा कहा। मध्य में कुछ दृष्टिगत होता है, वह अज्ञानी की दृष्टि में है। आत्मा में कोई सृष्टि नहीं। आत्मा किसी का उपादान कारण या निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि वह अच्युत है, परिणाम को नहीं प्राप्त होता। उपादान भी परिणाम से होता है। आत्मा शुद्ध निराकार आकाश रूप है, तब वह कारण कार्य किसका हो? श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 39। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह विचित्र रूप दृश्य जो तुमसे कहा है सो शुद्ध अव्यक्त तत्व अचैत्य चिन्मात्र तत्व में चेतनता का लक्षण जानना है। उसी ने यह रचा है और कैसा रचा है कि वही चित्त संवेदन फूरने से जगत रूप होकर भासता है। उसमें सब प्रकार और सर्वरूप वही है। जो एक रूप अविद्यमान है तो हर्ष शोक और आश्चर्य किसका मानिए? यह अन्यथा कोई नहीं, एक रूप है। इसी कारण हमको समता भाव रहता है और हर्ष शोक आश्चर्य और मोह नहीं प्राप्त होता। ममता और चपलता आदि विकार हमको कोई नहीं होता और ऐसे हम कदाचित जानते ही नहीं। देश काल वस्तु जगत अवसान को प्राप्त हो भासते हैं और उनका विपर्यय होना भी भासता है, पर वह अपने स्वभाव में स्थित है, क्योंकि यह दृश्य उनको अपने स्वरूप का आभास फुरता भासता है। जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सत्य चित संवित की स्पंद कला से फुरता है और नाना प्रकार देश काल क्रिया और द्रव्य होकर भासता है। उसको आत्मसत्ता किसी यत्न से नहीं रचती है।
बल्कि स्वाभाविक ही फुरने से फुरते हैं। जैसे समुद्र तरंगों को किसी यत्न से नहीं उपजाता और ना ही लीन करता, स्वाभाविक ही चमत्कार फुरता है और लीन होता है। तैसे ही आत्मा में स्वाभाविक ही सृष्टि फुरती है और लय होती है। जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, वही रूप है। जैसे दूध घृत रूप है, घट पृथ्वी रूप है और रेशम तंतु रूप है, तैसे ही जगत आत्म रूप है। जैसे वट धान्य वृक्ष रूप हो भासता है और समुद्र तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, इन दृष्टांतों का एक अंग लेना, कारण कार्य भाव न लेना, क्योंकि आत्मा में न कोई करता है न कोई भोगता है और न कोई विनाश होता है। केवल आत्म तत्व साक्षी निरामय और अद्भुत अपने आप स्वभाव सत्ता में स्थित है। यह जगत आत्मा का प्रकाश है। जैसे दीपक और सूर्य का प्रकाश, जैसे पुष्प का स्वभाव सुगंध है, तैसे ही आत्मा का स्वभाव जगत है। किसी कारण कार्य से नहीं हुआ। जगत आत्मा का स्वभाव आभास रूप है और आत्मा से कुछ भिन्न नहीं हुआ। तैसे पवन का स्वभाव स्पंद रूप है और जब निस्पंद होता है तब नहीं भासता। तैसे ही आत्मा में संवेदन फुरता है तब जगत भासता है और जब लय होता है तब जगत नहीं भासता। जगत कुछ नहीं है, न सत है और न असत है। कहीं प्रकट भासता है और कहीं अप्रकट भासता है। जैसे वन में पुष्प का रस होता है, पर उनके उपजाने और नष्ट होने से न वन उपजता है और न नष्ट होता है, तैसे ही आत्मसत्ता जगत के उपजाने और नष्ट होने से रहित है। वास्तव में उपजा कुछ नहीं है, इससे आत्मा ही अपने आप में स्थित है, पर असम्यक ज्ञान से जगत भासता है और अनंत शाखाओं से फैल रहा है। इसलिए इसको ज्ञान रूपी कुठार से काटो, तब सुखी होंगे। जगत रूपी वृक्ष का असम्यक ज्ञान बीज है, शुभ अशुभ रूपी फूल है और आकाश रूपी बेली से वेष्टित है। दुख रूपी उसकी शाखा है, भोग और जरा रूपी फल है और तृष्णा रूपी लता से घिरे हुए भासते हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष को आत्म विवेक रूपी कुठार से यत्न करके काटकर तुम मुक्त हो जाओ। जैसे गजपति अपने बल से बंधन तोड़ के सुख चित्त विचरता है, तैसे ही तुम भी निर्बंध होकर विचरो। राम जी ने पूछा, है भगवान, ये जो जीव है वे ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुए और कितने हुए हैं? मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो, जैसी विचित्रता से ये उपजते, नाश होते, बढ़ते और स्थित होते हैं, वह क्रम तुम सुनो। हे निष्पाप रामचंद्र जी, शुद्ध ब्रह्म तत्व की वृत्ति जो चेतन शक्ति है, जो निर्मल है, जब वह स्फुरन रूप होती है तब कलना रूप घन भाव को प्राप्त होती है और संकल्प रूप धारण करती है, फिर तन्मय होकर मन रूप होती है। यह मन संकल्प मात्र से जगत को रचता है और विस्तार भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म दृष्टि को त्याग के जो जगत रचता है सो आत्मसत्ता का चमत्कार है।
हमको तो सब आकाश रूप भासता है, पर दूरदर्शी को जगत भासता है। जैसे चित्त संवित में संकल्प फुरता है, तैसा ही रूप होता है। प्रथम ब्रह्मा का संकल्प फुरा है, इसलिए उस चित्त संवित ने आपको ब्रह्मा रूप देखा, और ब्रह्मा रूप होकर जब जगत को कल्पा, तब प्रजापति होकर चतुर्दश प्रकार के भूत जात उत्पन्न किए। वास्तव में सब ज्ञप्ति रूप है। उसके फुरने से जो जगत भासता है सो चिन्मात्र, शून्य और आकाश रूप है। वास्तव में शरीर कुछ नहीं, और स्वप्न नगर भ्रांति से भासते हैं। उस भ्रांति रूप जगत में जो जीव हुए हैं, और कोई मोह से संयुक्त है, कोई अज्ञानी है, कोई मध्यस्थित है, और कोई ज्ञानी उपदेष्टा है। जो कुछ भूत जात है वे सब आधि व्याधि दुख से दीन हुए हैं। उनमें कोई ज्ञानवान सात्विकी है, और कोई राजसी तामसी है। जो शांतात्मा पुरुष हैं, उनको संसार के दुख कदाचित स्पर्श नहीं करते, वे सदा ब्रह्म में स्थित है। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमसे भूत जात कहे हैं, सो ब्रह्म शांत अमृत रूप, सर्वव्यापी, निरामय, चैतन्य रूप, अनंत आत्मा और आधि व्याधि दुख से रहित निर्भ्रम है। जैसे अनंत सोमजल के किसी स्थान में तरंग फुरते हैं, तैसे ही पर ब्रह्म सत्ता के किसी स्थान में जगत प्रपंच फुरता है। फिर राम जी ने पूछा, है भगवन, ब्रह्मत्व तो अनंत, निराकार, निरवयव क्रम है, उसका एक अंश स्थान कैसे हुआ? निरवयव में अवयव क्रम कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस कर के उपजे है अथवा उससे उपजे है, यह जो कारण और उपादान है वह भ्रांति मात्र है। यह शास्त्र रचना व्यवहार के निमित्त कही है, परमार्थ में कुछ नहीं। अवयव से जो देशादिक कल्पना है वह क्रम से नहीं उपजी। उदय और अस्त पर्यंत दृष्टि मात्र भी होती है, पर कल्पना मात्र है। वह कल्पना भी आत्मरूप है। आत्म से रहित कल्पना भी कुछ वस्तु है नहीं, न हुई है और न कुछ होगी। उसमें जो शब्द अर्थ आदि युक्ति है वह व्यवहार के निमित्त है, परमार्थ में कुछ नहीं। शब्द अर्थ मात्र जगत कला उस करके उपजी है, और उससे उपजी है, यह द्वितीय कल्पना भी नहीं है। यह तो तन्मय शांतरूप आत्मा ही है और कुछ नहीं। जैसे अग्नि से अग्नि की लिपटे फुरती है, सो अग्नि रूप है और उससे उपजी, और उस करके उपजी यह कल्पना अग्नि में कोई नहीं, अग्नि ही अग्नि है। तैसे ही जन और जनक अर्थात कार्य और कारण भेद आत्मा में कोई नहीं है। कोई कारण भाव कल्पना मात्र है। जहाँ अधिकता और न्यूनता है वह कारण कार्य भाव होता है कि यह अधिक है और यह वह कार्य है। भिन्न भिन्न कारण कार्य भाव बनता भी है, और जहाँ भेद होता है वह भेद कल्पना भी हो, पर एक अद्वैत में शब्द कैसे हो और शब्द का अर्थ भी कैसे हो? जैसे अग्नि और अग्नि की लपट में भेद नहीं होता है, तैसे ही कारण कार्य भाव आत्मा में कोई नहीं। शब्द अर्थ कल्पना मात्र है। जहाँ प्रतियोगी व्यवच्छेद और संख्या भ्रम होता है वह द्वैत और नानात्व होता है। जैसे चेतन का प्रतियोगी जड़ और जड़ का प्रतियोगी चेतन है। व्यवच्छेद अर्थात परिच्छिन्न वह है जिसे घट में आकाश होता है, और संख्या यह है कि जैसे जीव और ईश्वर। यह शब्द अर्थ द्वैत कल्पना में होते हैं,
और जहाँ एक अद्वैत आत्मा ही है, वह शब्द अर्थ कोई नहीं। जैसे समुद्र में तरंग बुदबुदे सब जल ही जल है और जल से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही शब्द और अर्थ कल्पना वास्तव में ब्रह्म है। जो बोधवान पुरुष हैं उनको सब ब्रह्म ही भासता है। चित्त भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है और ज्ञान शब्द अर्थ ब्रह्म ही है। ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं, और उससे जो भिन्न भासता है वह मिथ्या ज्ञान है। जैसे अग्नि और अग्नि की लपटों की कल्पना भ्रांति मात्र है, तैसे ही आत्मा में जगत की भिन्न कल्पना असत रूप है। जो ज्ञान से रहित है उसको दृष्टि दोष से सत्य हो भासता है। इसे सर्व ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। निश्चय करके परमार्थ ब्रह्म से सब ब्रह्म ही है। सिद्धांत काल में तुमको यही दृष्टि उपजेगी। यह जो सिद्धांत पिंजर मैंने तुमसे कहा है, उस पर उदाहरण कहूंगा कि यह क्रम अविद्या का कुछ नहीं, अज्ञान के नाश हुए अत्यंत असत हो जाएगा। जैसे तम से रस्सी में सर्प भासता है और जब प्रकाश उदय होता है तब ज्यों का त्यों भासता है और सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, तैसे ही अज्ञान दृष्टि से यह जगत भासता है। जब शुद्ध विचार से भ्रांति नष्ट होगी तब निर्मल प्रकाश सत्ता ही तुमको भासेगी, इसमें संशय नहीं। यह निश्चितार्थ है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपके ये वचन क्षीर समुद्र के तरंगवत उज्ज्वल, तीनों तापों के नाश करता, हृदय के मल के दूर करने को निर्मल रूप और अज्ञान रूपी तम के नाश करता प्रकाश रूप है और गंभीर है। मैं इनकी तोल नहीं पा सकता। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।